प्रिय विद्यार्थी, आज संस्कृत का प्रथम चैप्टर मंगलम का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला कौन सा है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ये 2018, 20 और 22 के एनुअल में पूछ चुका है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह देखा जाए तो हिरणमैन पात्रेर से ढका हुआ है। किस पात्र से? हिरणमैन पात्रेर से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्रेर यानी सोने के पात्र से। किसके पात्र से? सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से, है ना। इसके नेक्स्ट को देखते हैं। महान से भी महान क्या है? महान से महान क्या है? तो छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा है जो जंतुओं की हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। तो महान से महान क्या है? तो आत्मा। इसका ऑप्शन जो होता है ए होगा। महान से महान क्या है? तो आत्मा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। किम जय न प्राप्तनोति, किसकी जय नहीं होती है? तो आपको बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य का नहीं। यानी किसका जीत नहीं होती है? तो असत्य का। इसका ऑप्शन जो होता है बी होगा कि असत्य का जीत नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है? तो पूरे मंगलम पाठ में 5 गो मंत्र का संकलित किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी पंच, क्योंकि ये जितने भी मंत्र हैं ये उपनिषद से संकलित किया गया है, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो बाबू सबसे आसान है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। अभी बताए कि मंगलम पाठ, इसमें जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन उपनिषद होगा जो इसमें नहीं है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है। और 108 उपनिषद होता है। कितना उपनिषद होता है? 108। और उसके बाद से पुराण पूछा जाए तो पुराण की संख्या होता है 18। कितना होता है? 18। वेद पूछा जाए तो वेद की संख्या होता है 4। अब नेक्स्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान, छोटा से छोटा और महान से महान। ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? छोटा से छोटा और महान से महान, ये जो मंत्र है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो बाबू इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी, कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद से ये मंत्र को संकलित किया गया है। अब नेक्स्ट है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिलती है। इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए। ए इसका सही ऑप्शन है। जिस तरह विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, वैसे ही नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये होगा ईशावास्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद। इसका पहला जो मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ जो होता है इसमें मंत्र है, यानी मंत्र जो होता है पदात्मक होता है। कैसे होता है? पदात्मक। इसमें जितना भी मंत्र दिया है वह पदात्मक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पदात्मक। इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यानी पूरे संसार का अनुशासन करने वाला, इसको चलाने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। कौन होता है? परमात्मा। इसका ऑप्शन बी सही है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है?
तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। सत्यमेव जयते परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? माने सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयते परम निधानम ये जो होता है किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना बाबू, ये जो होता है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखना कि सत्यमेव जयते परम निधानम ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हिरणमय पात्रेण दृश्यते यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? हिरणमय पात्रेण माने सोने के पात्र से सत्य का मुख को ढका गया है और सत्य धर्म के पालन करने वालों के लिए उसको हटा लो। ये जो मंत्र होता है ये किस उपनिषद से उद्धत है? तो ये पहला मंत्र है। तो यानी पहला मंत्र जो होता है ईशावास्य उपनिषद से संकलित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए होगा ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में अभी इसके नेक्स्ट जो था वह नेक्स्ट देखते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट है कि छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आपको बताया गया था कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा होता है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्या है? आत्मा है। नेक्स्ट है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? बताया गया था कि जिस तरह विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, वैसे ही नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो ये पूछ रहा है क्या कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, यानी कि क्या छोड़कर जाकर मिल जाती है? तो इसका ऑप्शन जो होता है डी होगा, नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। क्या होगा? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। नेक्स्ट है उपनिषद वैदिक वाग्मय के किस भाग में वर्णित है? उपनिषद जो होता है वैदिक वाग्मय के किस भाग में वर्णित है? यानी कि ये जो होता है कि आपके मंगलम पाठ की भूमिका में दिया है अंतिम भाग में। उपनिषद जो होता है वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में वर्णित है। इसका नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य किस उपनिषद के रचना किए हैं? आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य बाबू ये ऑप्शन इसका होगा बी, इस आदि दसों उपनिषद। इस आदि दसों उपनिषद जो होता है इस उपनिषद का रचना आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उपनिषद के रचनाकार कौन है? यह सबसे आसान है कि उपनिषद का रचनाकार कौन है। तो उपनिषद का रचना महर्षि व्यास के द्वारा किया गया था। उपनिषद का रचना महर्षि व्यास के द्वारा किया गया था। और आपको मालूम होगा कि रामायण का रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। जो रामायण होते हैं उसको वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था, लेकिन जो संस्कृत व्याकरण है उसको पाणिनि महोदय ने उसका रचना किया था। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि नेक्स्ट है किसकी जीत होती है। तो आपको इसके पहले बताया गया था कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य का नहीं। यानी किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसका जीत होता है? सत्य की। नेक्स्ट है संयममान कौन है? संयममान कौन है?
तो संयंत्रमान अगर पूछ दे तो संयंत्रमान का अर्थ होता है बहना, यानी कि बहता हुआ। तो संयंत्रमान कौन है, यानी कि नदी है। कौन है, नदी है। याद रखना कि संयंत्रमान कौन है, तो नदी है। इसके नेक्स्ट है, आत्मा कहाँ रहती है। सबसे आसान है, इसके पहले बताया गया था कि आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान, यानी कि बड़ा से बड़ा होता है, जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। तो यही पूछ रहा है क्या कि आत्मा कहाँ रहती है। तो आत्मा जो होता है कि जीवों के गुहा में स्थित रहती है, माने हृदय रूपी गुहा में स्थित रहती है। नेक्स्ट है कि नानृतम शब्द का क्या अर्थ है। नानृतम, तो नानृतम मन होता है असत्य। क्या होता है, असत्य। इसका नानृतम का हिंदी होता है, नानृतम का हिंदी होता है असत्य। तो इसका ऑप्शन सी होगा। विद्वान पुरुष क्या विमुक्त होता है। तो इसके पहले बताया गया था कि जिस तरह नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, फिर बताया गया था कि विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। तो कह रहा है क्या कि विद्वान पुरुष क्या विमुक्त होता है, यानी कि नाम रूप को छोड़कर विमुक्त होता है। नाम रूप को छोड़कर विमुक्त होता है। नेक्स्ट है, जीवों की गुहा में कौन रहता है। सबसे आसान है, तो जीवों के गुहा में कौन रहता है, आत्मा रहता है। कौन रहता है बाबू, आत्मा। नेक्स्ट है कि नद्या समुद्र अस्तम गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है। तो इसमें जो होता है कि टाइपिंग में रेखांकित पद जो होता है वो छूट गया है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा बाबू, बी। इसमें ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ये बी जो होता है ये प्रश्न निर्माण का काम करेगा। इसके नेक्स्ट है कि अणु अणियान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। यानी अणु अणियान महतो महियान, आप लोग जब पद को पढ़ते होंगे, मंत्र को पढ़ते होंगे, तो शुरू में ही लिखा है कि अणु अणियान महतो महियान, माने छोटा से छोटा और महान से महान। तो ये दिया है महियान, यानी कि इसके रिक्त खाली स्थान में क्या नहीं है, तो महतो। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, सॉरी इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, महतो। नेक्स्ट है कि यथा नद्या संयंदमाना पदांश किस उपनिषद का है। ध्यान से देखिए, लिखा है क्या कि यथा नद्य संयंदमाना पदांश किस उपनिषद का है, पुरुष उपायति दिव्यम। तो ये जो ऑप्शन देखा जाए कि किस उपनिषद से ये जो मंत्र होता है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है बाबू, तो इसका ऑप्शन होगा मुंडको उपनिषद है, बी होगा। क्या होगा, बी। याद रखना दिया है क्या कि यथा नद्य संयंदमाना पदांश किस उपनिषद का है। इसमें एक और भी है कि पुरुष उपायति दिव्यम, माने जिस तरह पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, वैसे ही नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो ये जो किस उपनिषद से मंत्र को संकलित किया गया है, तो ये होगा मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद, मुंडको उपनिषद। बस आज के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव।